रामपुरा तहसील मुख्यालय पर एक युवक की देर रात सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद आक्रोशित परिजनों ने स्टेट हाईवे 31A नीमच झालावाड़ रोड को जाम कर दिया। ग्रामीण जन एवं परिवारजनों ने युवक के शव को सड़क पर रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात हुए हादसे में एक युवक की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूटा और शुक्रवार सुबह उन्होंने रामपुरा के मुख्य मार्ग पर शवरक चक्का जाम किया, जिसकी सूचना मिलते ही रामपुरा तहसीलदार मुकेश निगम और रामपुरा थाना प्रभारी आरसी डांगी सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां एक और अधिकारी परिजनों को समझाइश देने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी ओर परिजनों द्वारा मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बीमित कर्मचारी क्रमांक जो उसका नंबर है एवं उसका यूएन नंबर है। मेसर्स अंबिका सिक्योरिटी सर्विसेज में मनोहर मालवी, जो कि 21 जून 2023 से सुरक्षा गार्ड के पद पर नियुक्त थे, जिनका दिनांक 5 दिसंबर 24 को ड्यूटी जाते वक्त बाइक से दुर्घटना होने से निधन हो गया। अंबिका सिक्योरिटी सर्विस द्वारा उनका बीमा राशि एवं पेंशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जिससे उनके परिवार को उचित मुआवजा राशि, जो कि पीएफ के द्वारा निर्धारित है, 2.5 लाख से 7.5 लाख तक है। मतलब 2.5 से 7.5 के बीच में जो भी उसका वो आएगा कैलकुलेशन होके वो, एवं परिवार में आश्रित को पेंशन का प्रावधान है। जो उसकी मिसेज है उसको पेंशन मिलेगी, जो फंड निर्धारित होगा उसके आधार पर पेंशन चालू हो जाएगी। इसका निर्धारण बीमा कंपनी को उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच करने के पश्चात निर्धारित किया जाता है, वो बीमा कंपनी करेगी। सर, हमारी कंपनी अंबिका सिक्योरिटी के द्वारा दुर्घटना की जानकारी मिलते ही उनके क्लेम फॉर्म ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया जारी कर दी है, जो कि दिनांक 6 दिसंबर आज शाम तक हो जाएगी, जिसकी प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। हमारा पूरा अंबिका सिक्योरिटी। फिलहाल मौके पर समझाइश का दौर जारी है। कंपनी के कर्मचारी आजाद भी पहुंच गए और बातचीत करते हुए मामले को शांत कराने का प्रयास जारी है। गौरतलब है कि गुरुवार शुक्रवार की मध्यरात्रि मनोहर पिता नंदलाल मालवीय 36 साल निवासी ग्राम हातूनिया ग्रीन को कंपनी में कार्यरत था और बीती रात वो ड्यूटी के लिए शिमला प्लांट जा रहा था। इसी दौरान रामपुरा बस स्टैंड के समीप आमने सामने बाइक की टक्कर हो गई और मनोहर की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुरा से अजीमुल्ला खान के साथ दशरथ मालिक की रिपोर्ट। सर, आपका एक एम्प्लॉय एक्सीडेंट के अंदर शांत हो गया था, तो कंपनी की तरफ से क्या मदद दी गई? हमारा एक कर्मचारी था अंबिका सिक्योरिटी सर्विस में गार्ड के पद पे था, मनोहर मालवी, जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एक्सपायर हो गया था स्पॉट पे ही। हमारी कंपनी की तरफ से जो है उसको जो भी उसका बीमा पॉलिसी है और ESIC है, उसके थ्रू जो भी प्रावधान है 2.5 लाख से 7.5 लाख तक के बीच में जो भी उसका बनेगा वो उसको हम जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करेंगे। सारी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। हम 15 दिन के अंदर अंदर उसको राशि दिलवा देंगे और 11,000 रुपये अभी अंत्येष्टि के लिए हमारे अंबिका परिवार की तरफ से उसको नगद दी गई। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम आजाद खान, मैं अंबिका सिक्योरिटी सर्विस का फील्ड ऑफिसर हूँ। में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। शाम को 7 बजे अपने घर से ग्रीनको कंपनी के लिए निकला था। रास्ते में रामपुरा के यहाँ पर उसका एक्सीडेंट होता है। 15 घंटे एक्सीडेंट को हो जाते हैं। ग्रीनको कंपनी का कोई भी बंदा अभी तक परिवार की या उस बंदे की सूद लेने नहीं आता है। जब हम कंपनी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे को ठाटस बजाने की जगह एक इतने कागजों की इतनी बड़ी फैलिस मांग लेते हैं कि अगर उस बंदे को मुआवजा चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम चाहिए या जो भी उसको तत्कालिक मदद चाहिए तो उसके लिए इतने कागज उसको लाना पड़ेंगे। तो यार, जिस दिन आपने एम्प्लॉय रखा था उस दिन ही कागज मांग लेते। आज हमारे क्षेत्र के इतने युवा वहाँ उस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या उनके भविष्य भी दाव पे नहीं लग रहा है? अगर आपको किसी कागज की रिक्वायरमेंट है तो जॉब पे रखने से पहले ले लीजिए ना। आज जब घटना घटित हो जाती है तो आप कागज मांगते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो पूरा परिवार उस पर आश्रित था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, सब तक की तरफ देखते हुए उसकी से क्षति पर, खैर क्षतिपूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, पैसों से कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन उस परिवार की आजीविका के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा क्षतिपूर्ति की रकम कंपनी आर्थिक मदद हो सकती है वो कंपनी करे, यही हमारी डिमांड है। और जब तक वो नहीं करेगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं। शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई उर्दंगी नहीं, हम आम किसान हैं और कोई ये परिवार के लोग हैं, हम सब गांव के लोग हैं। सिर्फ उस परिवार के प्रति हमारी भावना है। एक गरीब परिवार जिसका बच्चा 1 बीघा जमीन पर पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा है, बेरोजगार था, जॉब की तलाश में ग्रीनको तक पहुंच गया, आज उसके साथ घटना हुई। अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है क्षेत्र के किसी युवा को न्याय नहीं मिलेगा। क्या नाम आपका? लखन तुगनावत।